देखिए गाइस, आज हम आपको इस तरह का स्कर्ट और टॉप रेडी कराएंगे। ये अम्ब्रेला स्कर्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाइनिंग भी यूज़ करी है। कैसे लाइनिंग लगाएंगे ये सब आपको पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे, तो आप लोग हमारा पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। हेलो गाइस, आप लोग ने तो डिज़ाइन तो देख ही ली है, पर आपको हम यहाँ पर कपड़ा समझा देते हैं कि मैंने यहाँ पर किस तरह का फैब्रिक लिया हुआ है इस स्कर्ट और टॉप को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये हमारा अपर है जो टॉप बनेगा इसका, और ये हमारी लाइनिंग है। तो हम इसमें इसकी लाइनिंग लगाकर ये टॉप रेडी करेंगे, और ये हमारा स्कर्ट का है। तो ये हमारा स्कर्ट का अपर है, ये हमारी लाइनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉप कट करेंगे, टॉप की कटिंग करते हैं। तो जो हमारा ये स्कर्ट और टॉप बनेगा, ये हमारा 5 इयर्स बेबी के लिए हम इसे रेडी करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े को 2 फोल्ड में पहले रखा हुआ है। तो 2 फोल्ड वाला मैंने कितना लिया है ये आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने 15 इंच का लिया है। 15 दूनी मतलब कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम इसको 4 फोल्ड में कर देंगे इस तरह से। और इसकी हमारी जो चौड़ाई है, जो हमारा चेस्ट है, और ये देखिए, पहले हम तो यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर बंद कॉलर बनाना है। तो बंद कॉलर के लिए हम यहाँ पर शोल्डर्स लेंगे 12 इंच का। तो यहाँ पर 6 इंच का हाफ निशान लगाएंगे, एक मार्क करेंगे। ये एक हमने मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल्स हम कितना रखेंगे, 5 इंच का। तो यहाँ पर हम 5 इंच रख लेते हैं, ठीक है। और अब हमें चेस्ट का मार्क लगाना है। तो हमारा चेस्ट है 22 इंच का, तो उसमें हम 2 इंच की लूजिंग लेकर तो हम यहाँ पर लगाएंगे 6.5 इंच का, मतलब 2 इंच लूजिंग आप प्लस कर लीजिए 22 इंच में, फिर उसका 4 से डिवाइड करके, और यहाँ पर हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और ठीक है, अब हम इसको इस तरह से पहले एक बॉक्स का बनाएंगे, फिर उसमें हम आर्म होल्स की गुलाई दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी लेंथ का पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये लेंथ हमें चाहिए इसकी 15 इंच। तो ये 15 इंच पे हमने ये मार्क कर लिया, ये हमारी लंबाई हो गई। और अब हमें चाहिए कमर। तो कमर हम कितनी लेंगे, कमर भी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे एक, और यहाँ पर बीच में एक मार्क करेंगे 6 इंच पे, ठीक है। इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर डबल मार्क कर लिया है। तो इस मार्क पे हम यहाँ पर अपनी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको सारे डबल मार्क कर देने हैं जिस पे हमें कटिंग करना है। अब जैसे मैंने अपर काटा है, उसी तरह से हम अपनी लाइनिंग भी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कॉलर बनाना है, तो कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। और हम अपने बैक पार्ट को निकाल कर और इसमें फ्रंट वाले में कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर हमें कट करने के लिए यहाँ पर हम ये 2.5 इंच का लेंगे, इस तरह से एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इसको इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। ये हमने एक बॉक्स बना लिया, इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे, और इसी गुलाई से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम बैक वाले पार्ट में क्या करेंगे, बैक वाले पार्ट में हमें यहाँ पर चेन नहीं लगानी है। अगर हम चेन लगाते तो पूरे पार्ट को कटिंग करते, बट हम सिर्फ यहाँ तक ही इसको ओपन करेंगे। तो आप इसकी मार्किंग आपको बता दूँ, तो हम यहाँ पर 5 इंच तक के एक सीधा मार्क कटिंग करके और उसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। बस ये देखिए, इस तरह से आपको बैक में कटिंग करनी है। और ये फ्रंट में नेक की कटिंग हो गई हमारी।
अब हम चलिए इसको रखते हैं और सेम मेथड से इसका लाइनिंग कट कर लेंगे अस्तर। अब हम अपनी स्लीव्स को ही कटिंग करेंगे ये बचे हुए पार्ट से। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करने के लिए तो यहाँ पर हमारा जितना भी ये आ रहा है पार्ट ये हम पूरा इस तरह से रहना है। ये देखिए हमारा आर्म होल्स है 5 इंच का, तो हम यहाँ पर पूरा आर्म होल्स 5 इंच का ले लेंगे। इसके डाउनिंग दे देंगे 2.5 इंच पे, बड़ों पे 3.5 इंच पे देते हैं, बेबीज़ में 2.5 इंच पे देते हैं और इस तरह से एक मार्क लगा लें। हमारी स्लीव्स होगी। ये देखिए हमने अपने लाइनिंग पे इसको अपर पार्ट को रखा और जैसे ये कटा हुआ है उसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब हम अपनी स्कर्ट को रेडी करेंगे। तो स्कर्ट की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए कपड़े को 2 फोल्ड में इस तरह से रखा है। तो ये हम स्कर्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको 2 फोल्ड में कर रखा है। अब हम इसको एक कोने से उठाएंगे और हमें अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमको कपड़ा रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम आते हैं तो अपनी बेल्ट की पहले मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हमारी है 24 इंच की, ठीक है। तो कितना लेना है हमें यहाँ पर 6 इंच लेना है। एक 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे, ठीक है। और लेंथ जो है हमारी, तो लेंथ हमारी है 30 इंच की। तो 30 इंच में से हम 2 इंच माइनस करके इस तरह से रखना है आपको। और क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट जाएगी तो इस तरह से इसे रखेंगे और अपनी लेंथ पे देखिए इस तरह से हम 30 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये दोनों पार्ट को नापना है कि हमारा कितना आ रहा है। ये हमारा 28 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इस मार्क से यहाँ पे थोड़ी सी दूरी बढ़ाएंगे और 28 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर थोड़ी सी दूरी बढ़ाएंगे इस तरह से एक 28 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे आने के बाद भी एक 28 इंच पे मार्क कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने अपनी इसकी मार्किंग कर ली, ठीक है। अब हमारा ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना कपड़ा नहीं है, तो जो यहाँ से निकलेगा बचा हुआ फैब्रिक हमारा, तो हम उसी से ही अपना यहाँ पर जॉइन कर देंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं इसकी। देखिए अब हमने ये कटिंग कर ली। अब हमारा ये जो बचा हुआ पार्ट है तो इसको किस तरह से, इस तरह से ये वाला कोने वाला पार्ट लेना है और यहाँ से इसे रखना है कि इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और ये जो नीचे से आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ से हमारी ये जा रही है, तो आप इस तरह से उठाकर भी देख सकते हैं और इसके ही बराबर से हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने ये वाले पार्ट को अपनी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम अपने ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस यहाँ पर हम अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट को तो हमें बनानी है 2 इंच की बनानी है। तो हम यहाँ पर इसकी 4.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसकी चौड़ाई लेंगे। तो इसको इस ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारी बेल्ट हो जाएगी। तो बेल्ट यहाँ पर हम कितनी बनाएंगे 22 इंच की। तो वो मेरे मुँह इस तरह से इसे 22 इंच पूरा देखना है, ऐसे करके 22 इंच। ये देखिए हमने अपनी बेल्ट की कटिंग कर ली हुई है। इसी तरह से आप अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। और जैसे हमने ये वाले पार्ट को कटिंग करा है, हम अपनी लाइनिंग भी सेम मेथड से कटिंग कर देते हैं। फिर अब इसकी स्टिचिंग आपको बताते हैं। देखिए गाइस अब हम लोग यहाँ पर स्टिचिंग करने आ गए हैं। तो हम लोग इस सबसे पहले ये शोल्डर्स को ये जॉइन कर लेंगे, दोनों पार्ट को रख कर। देखिए ये दोनों हमें ऐसे रखना है और दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर देना है। ये देखिए हमने इस तरह से अपने शोल्डर्स को जॉइन कर लिया हुआ है। अब जैसे मैंने ये दोनों जॉइन किया ऐसे हम अपनी लाइनिंग में भी दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए अब हमने अपने लाइनिंग वाले पार्ट में भी इसको जॉइन कर लिया हुआ है और ये वाला भी पार्ट हमारा जॉइंट हो गया शोल्डर से। अब हम लोग अपनी स्लीव्स को सबसे पहले रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने अपना आर्म होल्स को ओपन करना है
ये देखिए, ये हमारा आर्मोल्स है, ऐसे बहुत फिर और ये हमारी स्लीव्स है। तो स्लीव्स का बीच वाले पार्ट पे एक हमको कट लगाना है और यहाँ से लेना है जो शोल्डर्स का जॉइंट होगा और जो स्लीव्स का है, इस तरह से लेंगे और यहाँ से मिलाते हुए पूरी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए, मैं अपनी स्लीव्स मेरी जॉइंट हो गई हैं यहाँ से। इसी तरह से हमने अपनी दूसरी भी स्लीव्स को जॉइंट कर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला अपनी स्लीव्स इसमें जॉइन करी है, वैसे ही हम अपनी लाइनिंग वाले पार्ट में भी स्लीव्स को जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर अपना ये पूरा जॉइन कर लिया है, स्लीव्स हमारी लग गई हैं। हमने ये वाली भी सिलाई लगा दी है, जो बाजू की सिलाई होती है लगा दी। अब हम इसको इधर कर ये देखिए, अब हम यहाँ पर अपनी ये साइड वाली सिलाई को लगाएंगे। तो ये मेरी मार्किंग तो कुछ हल्की है, पिंक कलर की इसलिए दिख नहीं रही है। और यहाँ से हम लेंगे अपना और ये पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से टॉप में। ये देखिए, हमने अपनी साइड की यहाँ पे सिलाई लगा दी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना नीचे वाला पार्ट को फोल्ड कर देंगे ये इस तरह से। ये देखिए, हमने अपना टॉप रेडी कर लिया है पूरा। अब हम यहाँ पर सिर्फ हमारा नेक बाकी है, तो नेक में हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर कॉलर की कटिंग करी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉलर बना लेते हैं, फिर इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर अपना टॉप रेडी कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर ये मैंने कॉलर लगा लिया है। इस तरह का कॉलर अगर आपको पूरा देखना हो तो मेरे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस कॉलर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने फुल ट्यूटोरियल दे रखा है। तो अब यहाँ पर हम अपना स्कर्ट रेडी करेंगे। तो स्कर्ट ये देखिए, ये हमारा स्कर्ट है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जॉइंट आएंगे, तो हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से जो हमारे दो जोड़ आ रहे थे, जॉइंट आ रहे थे, वो हमने यहाँ पर जोड़ लिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा देनी है, सिर्फ वन साइड लगेगी और हमारी इस साइड को सिलाई नहीं है। आप देख सकते हैं, ये हमारी यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ वन साइड सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमारा ये लाइनिंग वाला पार्ट है, इसमें भी हम वन साइड ही सिलाई लगाएंगे। इसमें भी ये देखिए, इस तरह से वन साइड सिलाई लगाकर और फिर दोनों को ज्वाइन कर कर अपनी बेल्ट लगा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, हमने अपना लाइनिंग और अपर को दोनों को ज्वाइन कर लिया हुआ है और इसमें हमने देखिए रख लिया है। ये हमने इतना छोटा रखा था इससे। अब हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह से हमारा ये गाउन बन गया है, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर हमें बेल्ट लगानी ऊपर और हमें यहाँ पर नीचे सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हम पतली ही एक सिलाई कर देंगे, इस तरह से एक फ़ोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर कर और पूरी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। तो आपने यहाँ पर हमने आपको तो इसकी कटिंग तो बता ही दी थी। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए उल्टे साइड से इसे एक कोने से पकड़ना है यहाँ से और अंदर वाले पार्ट से रखना है। इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे, पूरी राउंड कर देंगे और फिर ऊपर को फोल्ड कर कर एक बेल्ट बना देंगे। आपको दिखा देखिए, कुछ इस तरह से हम अपनी बेल्ट यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो हम चलिए मशीन पे आपको बताते हैं किस तरह से हमें ये बेल्ट बनानी है। देखिए, हम यहाँ पर मशीन पर आ गए। ये वाला हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये हमारी बेल्ट है। तो हम इसको हल्का सा आधा इंच बाहर को निकालते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर अपनी इस तरह से बेल्ट जोड़ ली हुई है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे कपड़ा लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये वाले पार्ट पे इसको रख के एक स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने अपने यहाँ पर बेल्ट रेडी कर ली है। अब हम अपना नीचे वाला पार्ट जो है ये हमारा, हम अपनी इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, जैसे ये मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी, इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए गाइस, हमारा स्कर्ट रेडी है। ये हमारी बेल्ट भी हमने बहुत अच्छे से बना ली हुई है, नीचे सिलाई भी लगा दी है अब। और ये हमारा टॉप है, ये देखिए गाइस। देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे अपने गाउन की। तो ये हमारा सीधा वाला पार्ट है, तो हम इसको, जो हमारा लाइनिंग वाला है, तो हम इसके ऊपर रखेंगे पहले। तो हम जो अपना फ्रंट है, पहले फ्रंट का नेक रेडी करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने ये रखा है और एक हम सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। ये देखिए, हमने अपनी नेक में एक सिलाई लगा ली, ये हमारा फ्रंट। अब हम इसको ओपन इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, और हमारा लाइनिंग ये आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने कपड़े को पलट लिया होगा। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से, और इसी तरह से हम अपना बैक नेक रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारा बैक नेक है, तो हमने ये वाला पार्ट कट कर लिया था, पर ये वाला नहीं कट किया है। तो ये पहले हम इसके बराबर से ऐसे सिलाई लगा देंगे और फिर अंदर वाला पार्ट इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमने इसकी सिलाई लगा ली है और इसके अंदर का जो कपड़ा था वो हमने बाहर निकाल दिया, मतलब कटिंग कर दी। अब इसको भी हम अच्छे से इसको ऐसे बैठा लेते हैं, और अब हम इसके ऊपर भी बराबर से सिलाई चला देंगे और अपने शोल्डर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से रखना है और हमें सिलाई चला देना है बराबर रख कर। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट नेक है और ये हमारा बैक नेक है, तो हमने दोनों को रेडी कर लिया। अब ये वाले पार्ट में हम एक मोती लगाएंगे और दोनों को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमें मेरी क्रॉप टॉप स्लीव्स हैं, तो आपने देखा ही होगा। तो क्रॉप टॉप की स्लीव्स के लिए हम इतना पार्ट को फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके, और फिर उसके बाद अपनी स्लीव्स की जॉइन करेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो ये इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स को लेना है, और ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा सीधा पार्ट है। तो जैसे हमने नेक बनाया था उसी तरह से हम अपनी स्लीव्स को भी रेडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें लेना है और ये ऐसे सिलाई लगानी है, इस तरह से ये पूरी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली इस तरह से, और ये हमने अपनी स्लीव्स को इस तरह से इसमें पलट दिया। तो ये देखिए, ये हमारा सीधा पार्ट है। तो ये ऐसे हमारी स्लीव्स रेडी होगी, और ये नीचे वाले पार्ट में भी हमने अपनी ऊपर से सिलाई लगा दी हुई है। को हम ये समझाते हैं हमारी स्लीव्स किस तरह से जॉइंट होगी। तो ये देखिए, आप ऐसे रखना है आपको। ये जो बीच आ रहा है हमारा और ये जो बीच आ रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और इसको पहले ऐसे रखेंगे, ठीक है। और फिर ये इसके ऊपर जाना है ये वाला पार्ट, और फिर ऐसे करके स्लीव्स जैसे हम जॉइंट करते हैं इस तरह से अपनी स्लीव्स को जॉइन कर देंगे। ये देखिए, हमने अपनी स्लीव्स को जॉइन कर लिया है बराबर से। देखिए कितने अच्छे से हमारी स्लीव्स जॉइन हो गई। ये ओपन वाला पार्ट हो गया। ये देखिए, ये हमारा ओपन हो गया। इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर जैसे ब्लाउज में प्लेट्स पड़ती हैं उस तरह से हमने यहाँ पर अपनी प्लेट्स यानी कि डॉट्स डाल दी हैं। तो अब हम अपने नीचे वाले पार्ट को इसमें जॉइन करेंगे। तो कैसे जॉइन करना है, जो अम्ब्रेला वाला पार्ट है, तो ये जो हमारा ये पार्ट है, तो हम यहाँ से लेंगे, इसमें इस तरह से इसको रखेंगे और ऐसे करके इसको जॉइन कर देंगे। देख लीजिए आप कैसे जॉइंट होना है। ये देखिए, ये हमने एक पार्ट लिया अपना, और ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है। तो हम इस तरह से रखेंगे इस पर।
ये देखिए गाइस, यहाँ पर अब हम अपनी साइड वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना बॉटम और टॉप को दोनों को जॉइंट कर लिया हुआ है। अब हमने साइड वाली सिलाई लगाकर पूरे दोनों को जॉइन कर देते हैं, फिटिंग में दे देते हैं। और ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और अपने नीचे तक के पूरा लेकर जाएंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे।